On 31st October, the time of setting of the moon is given as 12:03. सो अगर हम बात करते हैं 31st अक्टूबर को, तो जो आपका चंद्रमा है, दैट मीन्स जो मून है, तो वो किस टाइम पर सेट होता है? दैट विल बी सेट बाय 12 o'clock. हैव यू एवर सीन द मून एट 12 इन द आफ्टरनून? तो क्या कभी आपने चांद को, मतलब मून को 12 o'clock दोपहर में देखा है? एंड वाई डोंट वी ईजली सी द मून और द स्टार्स ड्यूरिंग द डे? और दिन के टाइम पे हम जो मून है या स्टार्स है उसको क्लियरली क्यों नहीं देख पाते? सो द आंसर इज नो, आई हैव नॉट सीन द मून एट 12 इन द आफ्टरनून, कि हमने कभी भी 12 बजे दोपहर में कभी भी जो है मून को नहीं देखा है. ड्यू टू द सनलाइट ड्यूरिंग द डे डोमिनेट्स, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है? सन होता है, और सनलाइट की वजह से, क्योंकि सनलाइट की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसके वजह से हम जो मून है उसको नहीं देख पाते. तो मून और स्टार्स जो है वो दिन के टाइम पे हमें नहीं दिखता है. तो आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हो, ये मून से पिक्चर ली गई है अर्थ की. सो यू कैन सी कि मून से अर्थ जो है वो कैसा दिखाई देता है. आफ्टर दैट हियर इज सम क्वेश्चंस वर देयर. An interesting photograph. A spaceship went to the moon. This photograph of the earth was clicked from the surface of a moon. तो मून के सरफेस से ये फोटो ली गई थी अर्थ की. एंड सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग. तो अब आप देख सकते हो कि अर्थ कैसा दिखता है मून से. कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून? तो क्या आपको इस पे मून पे बेसिकली सरफेस दिख रहा है? आफ्टर दैट डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर? तो इस पिक्चर को देखकर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर आ रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं. जैसे अगर आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, सो येस आई कैन सी द सरफेस ऑफ द मून इज क्लियरली विजिबल. तो हम जो है मून का जो सरफेस है वो आराम से यहाँ पर देख सकते हैं. आफ्टर दैट इस पिक्चर को देखकर मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, जैसे कि हु क्लिक दिस पिक्चर, ये पिक्चर किसने ली होगी. हाउ कुड दे लैंड ऑन द मून, कि वो मून पर गए ही कैसे हैं जिन्होंने ये पिक्चर क्लिक की है. हाउ डज देयर एक्सपीरियंस सीइंग द अर्थ फ्रॉम द मून, कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब उन्होंने मून से अर्थ को देखा और उसकी पिक्चर क्लिक आउट की, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था. आफ्टर दैट डज वाटर और एयर एग्जिस्ट ऑन द मून, तो क्या हवा और जो पानी है वो मून पर भी अवेलेबल है या फिर वो सिर्फ हमारे अर्थ पर ही अवेलेबल है. सो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे, आपको वो यहाँ पर लिखने हैं. आफ्टर दैट डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट. तो आप अपना बेस्ट दीजिए और फिर चीज़ें अपने आप सही हो जाती है. सो व्हेन सुनीता वॉज 5 years old, शी शो पिक्चर्स ऑफ अ नील आर्मस्ट्रॉन्ग. तो जब सुनीता जो थी, सुनीता विलियम्स, जब वो 5 साल की थी, तो उस टाइम उन्होंने एक पिक्चर देखी थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थी वो एक पहले व्यक्ति थे जो कि कहाँ पर, जो कि मून पर जाकर लैंडिंग उन्होंने की थी. सो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहले मैन थे, पहले एक ऐसे शख्स थे या एक आदमी थे जो कि मून पर जिन्होंने वॉक की थी. लाइक एनी अदर चाइल्ड, सुनीता वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड. तो उनकी पिक्चर को देखकर, उनके बारे में देखकर जो सुनीता थी, जैसे हम लोग भी हैं, जैसे अब आप सुनीता विलियम्स की कहानी सुन रहे हो, सो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा. सो इन अ सिमिलर मैनर उन्होंने जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग का फ़ोटो देखा और उनके बारे में देखा, सो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. सुनीता सेज दैट When she was a young girl, she really loved sports and swimming. तो जब वो छोटी थी सुनीता, तो उस टाइम पर उनको जो स्पोर्ट्स है और जो स्विमिंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद थी. एंड शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन अ स्टडीज़, और उनका पढ़ाई में इतना ज़्यादा मन नहीं था. आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वॉन्टेड टू बिकम अ डाइवर. और हाई स्कूल के बाद सुनीता जो थी वो डाइवर बनना चाहती थी. डाइवर इज़ बेसिकली जो सी होते हैं, ओशियस होते हैं, जो पानी में तैराक का एक काम करते हैं, मतलब तैरते हैं. सो वो क्या होते हैं, जो इवन जो लोगों को अंदर पानी के अंदर लेकर जाते हैं, वहाँ का जो एक्वा सिस्टम है, बेसिकली वहाँ की जो फिशेज़ है, जो वहाँ का कल्चर है, वो सब दिखाया जाता है. तो दैट इज़ द वर्क ऑफ अ डाइवर. बट शी कुड नॉट गेट इन टू दैट कोर्स, बट वो उस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाई. सो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड शी बिकेम अ हेलीकॉप्टर पायलट. तो उसके बजाय उन्होंने क्या किया, वो हेलीकॉप्टर पायलट बन गई.
So one day she found out that if she studied and trained for it, she could join the space mission. सो व्हाट विल हैपन, तो उन्होंने पढ़ा कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई करे और ट्रेनिंग ले सो वो क्या कर सकती है, वो स्पेस मिशन को भी ज्वाइन कर सकती है. एंड दैट इज़ व्हाट शी डिड. सो दैट इज़ वाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया. So in 2007, Sunita Williams sets a new record for the longest space flight by a woman. तो सुनीता विलियम्स थी, उन्होंने 2007 में एक रिकॉर्ड सेट किया जिसमें उन्होंने सबसे लंबी, वो पहली एक ऐसी महिला थी, एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने सबसे लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट की थी. तो उन्होंने यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड सेट किया था. सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू टेल हर चिल्ड्रंस. तो सुनीता अपना खुद का एग्जाम्पल देती है बच्चों को. इफ़ यू वांट समथिंग, कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए बट यू गेट समथिंग एल्स, बट आपको और कोई चीज़ मिल जाती है, देन डू नॉट गिव अप, तो आप उसे ऐसे ही छोड़िए मत. डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट. मतलब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और वो आपको नहीं मिलती, इंस्टेड आपको कुछ और मिल जाता है, तो आप ऐसे गिव अप मत कीजिए, बल्कि आप उस चीज़ पर मेहनत कीजिए और फिर हर चीज़ सही हो जाती है. When Sunita was asked by a child what would she like to do in the future, जब सुनीता से ये पूछा गया कि वो आगे फ्यूचर में, आने वाले दिनों में क्या बनना चाहती है, तो उन्होंने रिप्लाई किया था कि वो एक स्कूल टीचर बनना चाहती है. सो दैट शी कुड मेक अ चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक्ड टू आवर लाइफ्स. सो दैट वो टीचर क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि वो बच्चों को बताना चाहती थी कि जो मैथ्स है और जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है हमारी खुद की लाइफ से. अगर आप देखोगे तो साइंस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास चलती रहती है, हमारी लाइफ उससे बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लिंक्ड है. What we have learned, तो अब हमने क्या लर्न किया. Why do children always slide down the slide and not slide up? तो जब हम स्लाइड डाउन यहाँ से करते हैं, सो हमेशा जो बच्चे हैं वो नीचे ही क्यों आते हैं, वो ऊपर क्यों नहीं जाते. If this slide were there in a Sunita's spacecraft, would children slide like this and why? तो अगर ये जो स्लाइड है बेसिकली, अगर ये उनकी स्पेस क्राफ्ट में होते, सुनीता के स्पेस क्राफ्ट में होते, तो क्या उस टाइम पे भी ये नीचे ही आते बच्चे या फिर वो ऊपर जाते. सो यू हैड टू गिव द आंसर. सो अगर हम बात करते हैं तो अर्थ के पास क्या है, हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ यूजुअली चिल्ड्रन स्लाइड डाउन एंड कैन नॉट स्लाइड अप. तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके वजह से ऊपर से बच्चे जो है वो नीचे ही आते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं. If this slide was at a Sunita's spacecraft, then children would not enjoy since there is zero gravity. तो अगर ये ही जो स्लाइड थी वो सुनीता के स्पेस क्राफ्ट में होती तो बच्चे जो थे वो स्लाइड नहीं कर पाते, वो नीचे नहीं आते और वो इसे इंजॉय नहीं कर पाते. एंड चिल्ड्रन कैन नॉट स्लाइड, इंस्टेंट दे वुड फ्लोट. और वो स्लाइड ही नहीं करेंगे, इंस्टेंट वो क्या करते, वो वहाँ पे तैरते रहते, फ्लोट करते रहते. नाउ वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट, कि रात के टाइम पर ही हमें ज़्यादातर स्टार्स जो तारे हैं वो क्यों दिखाई देते हैं. सो वी सी स्टार्स ओनली एट अ नाइट बिकॉज देयर इज़ नो सनलाइट एट अ नाइट. क्योंकि रात के समय पे सनलाइट नहीं होती है, जिसके वजह से हमें ज़्यादातर स्टार्स जो है वो रात के टाइम ही दिखाई देते हैं. Looking at the earth from the space, Sunita said, different countries cannot be seen as separate from here. These lines are on a paper. They are made by us. What do you understand by these? तो जब क्या किया सुनीता ने स्पेस से अर्थ को देखा तो उसने बोला कि जो अलग अलग कंट्रीज़ है वो वहाँ से सेपरेट नहीं दिखाई देती, अलग अलग दिखाई नहीं देती. अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब पे हमें क्या दिखती है, हमें लाइंस दिखती है, बट एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन दिखाई नहीं देती. तो वो लाइंस जो है वो इसका मतलब हम लोगों ने बनाई है. तो इससे आप क्या समझते हो. ह्यूमन्स हैव क्रिएटेड द बाउंड्री लाइंस इंडीड, इट्स नॉट फॉर द नेचर. अगर देखा जाए तो जो हम हैं मतलब वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उन लोगों ने क्या किया है, बाउंड्री लाइंस को बनाया है सो दैट हम क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये कौन सी कंट्री है या ये कौन सा एरिया है. वाइल अगर नेचर की बात करते हैं तो नेचर ने हमें अलग अलग नहीं किया है, ना ही उन्होंने कोई लाइंस फॉर्म की है.
So from the space we cannot identify a particular country or a city. So इस वजह से हम अगर स्पेस से देखते हैं अर्थ को तो हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या सिटी को नहीं देख सकते, बल्कि हम एज अ होल पूरा देखते हैं. After that, just for a human understanding, they have drawn the lines and separated the country. तो कहीं ना कहीं लोगों की कन्वीनियंस के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए क्या किया गया है, ग्लोब पे हमें लाइन दिख जाती है सो दैट हम देख सके कि अच्छा ये इतना एरिया अमेरिका का है, फिर इतना अफ्रीका का है, एशिया का है, यूरोप का है. अदरवाइज नेचर ने ऐसी कोई भी बाउंड्री या लाइंस फॉर्म नहीं की है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स और फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू एंड हैव अ नाइस